नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में क्या देख रहे हैं ये सब औपचारिकता में नहीं पढ़ेंगे, पंचनामा है ये। पंचनामा में क्या होता है ये भी नहीं बताऊंगा, सीधे चीर फाड़ करके दिखाऊंगा। जो खबर मेरे साथ अभी स्ट्रेचर पे आई हुई है, इस खबर की बुनियाद बहुत पहले दी जा चुकी है। इस खबर को लेकर कई उतार चढ़ाव बिहार की राजनीतिक और पत्रकारिता गलियारों में चल चुकी है। हमने भी आपको बताया है, बंगाल चुनाव हमने बताया था आपको कि एक पॉइंटर हो सकता है जिसमें एनडीए के रिश्ते, बिहार वाले एनडीए के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन ये बात अवश्यंभावी है कि बिहार में या बिहार के बाहर या इस ब्रह्मांड के किसी कोने में नीतीश कुमार और भाजपा का आपस में भिड़ना तय है। चाहे वो इस डायमेंशन में हो या किसी और डायमेंशन में, चाहे इस यूनिवर्स में हो या किसी पैरेलल यूनिवर्स में, नीतीश और भाजपा के सितारे आपस में टकरा जरूर रहे हैं। और इसकी वजह से जो बिहार की राजनीति में बिग बैंग होगा उस पर हमारी नज़र है, आपकी भी होनी चाहिए। बिहार की राजनीति में एक बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि नीतीश और भाजपा के इस भिड़ंत से कई बड़े प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, कई राजनीतिक संभावनाएं निकल सकती हैं। इन संभावनाओं के इंतज़ार में कहीं कांग्रेस बैठी हुई है, कहीं लेफ्ट की पार्टियां, कहीं आप खुद सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को सीएम मान चुके थे, वो कैसे इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। लगभग बिहार के सारे मंत्री या तो अपने विभाग में बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं या विभाग को लेकर बहुत रिलक्टेंट है, इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? आखिर ये अलग अलग तरह का जो मैसेजेस आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि आज नहीं तो कल भाजपा और नीतीश कुमार को आपस में भिड़ना ही है। पंचायत में भिड़ेंगे या 2025 में भिड़ेंगे या बीच में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा कि बंगाल में होगा, इन सारे सवालों का सीधा जवाब मैं दे दूं। मेरे पास आज ये पुख्ता जानकारी है कि जदयू और भाजपा की भिड़ंत होनी तय है। अमित शाह और नीतीश कुमार आपस में भिड़ेंगे और नीतीश कुमार पर जो मेहमान नवाजी भाजपा ने कर रखी है बिहार में, इसका भी हो सकता है कि उन्हें कर्ज चुकाना पड़े। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में भले ही डाउन है, लेकिन आपको याद होगा इस गठबंधन का धर्म वो बिहार तक ही निभाते हैं। बिहार के बाहर झारखंड हो या कोई और प्रदेश या दिल्ली ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ते हैं। बयान भी आपको याद होंगे, क्या बयान दिया जाता है? हमारा गठबंधन केवल बिहार तक ही है। केवल जब बिहार तक आपका गठबंधन है तो चिराग पासवान, जिनका गठबंधन भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसके नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, जिनके पास आज आवास है, उससे जदयू कैसे वो आवाज छीनने की बात कर सकती है? ये कैसे, किस अधिकार से जदयू कह सकती है कि भाजपा को, चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर देना चाहिए? आपको मेरी बात याद आ रही होगी पंचनामा के दौरान जो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार से कहीं बड़ी पार्टी लोजपा की है, चिराग पासवान की है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला हुआ है और पुनः मिल सकता है, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। भाजपा चिराग को लेकर मोह माया तोड़ नहीं रही है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी है? बिहार का बच्चा जानता है कि भाजपा के जहन में 2014 से 15 के बीच के खटास वाले मुद्दे पड़े हुए हैं। ये आप भी जानते हैं कि सुशील मोदी को सर्जिकली बिहार में कैंसर की तरह भाजपा से रिमूव क्यों किया गया। आज उस कैंसर के डब्बे को उठाकर किसी म्यूजियम में रख दीजिए, बहुत बड़े महिमा मंडन उसका कीजिए, उसकी आरती उतारिए, वो रहेगा। तो इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार के जितने भी आंख नाक कान थे उनको भी सर्जिकली रिमूव किया गया। नीतीश भी अच्छे से जानते हैं कि भाजपा क्या कर रही है, लेकिन इस सत्ता के मद में, इस कुर्सी के प्यार में नीतीश कुमार इतने पागल हैं जो शुरू से वो रहे हैं। इसी वजह से तो उनकी नैतिकता राजनीति में नहीं बची। कोई उन्हें कुछ उपनाम देता है, कोई कुछ और देता है, ये सारी बातें हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं 2015 के नीतीश 2020 वाले नहीं हैं, 2005 वाले नीतीश 2015 वाले नहीं हैं, 2010 वाले नीतीश 2019 वाले नहीं हैं। ये दीज आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ नीतीश कुमार, जो कि मुझे अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए मैं हर दिन समझाने बैठ जाता हूँ। मौजूदा स्थिति में एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार की भिड़ंत भाजपा से होगी। पंचायत चुनाव से पहले भी हो सकती है, पंचायत चुनाव के बाद भी हो सकती है, लेकिन एक जगह नीतीश और भाजपा की लड़ाई बिल्कुल तय हो गई है। आज जब हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने बात की, राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता है जदयू के, बहुत लोग हमसे नहीं बात करते हैं, राजीव जी उन लोगों में से हैं जो बात कर लेते हैं।
उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब देते हुए क्या कहा है, ये वीडियो में सुन लीजिए। लेकिन निस्संदेह हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में है। बिहार के बाहर हम अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, और वैसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल में हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी लड़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, चीरफाड़ करता हूँ। जान लीजिए, जो बयान दिया है उन्होंने, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो गठबंधन है वो केवल बिहार में है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा व्यापक तौर पर जदयू नहीं है, यानी पूरे देश में जदयू का गठबंधन नहीं है। आपको याद होगा जो चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ भी जदयू ने अलग हाथ आजमाए थे, भूलिएगा मत। और आज ये बयान देकर साबित कर दिया गया है कि आगे चल के जदयू और भाजपा के बीच कोई बड़ी साझेदारी आपको नजर नहीं आने वाली है। कम से कम बंगाल में तो नजर नहीं आएगी। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी के लोग लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। जदयू लगातार वहां पर अपने अलग अलग आयामों को तलाश रही है। राजनीतिक जमीन नीतीश कुमार वहां खोज रहे हैं, और उस जमीन पर पैर जो रखा जाएगा वो अमित शाह का नहीं होगा, नीतीश कुमार का होगा, भले ही वो जमीन मिले ना मिले। ऐसे में क्या होगा? क्या टीएमसी के साथ अगर गठबंधन को लेकर जदयू बहुत खुश है, या अगर लगता है कि वो गठबंधन कर सकती, जिस तरह के बयान ये दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर अमित शाह को चुनौती देनी पड़ेगी? और क्या अमित शाह को चुनौती बंगाल में भी जाकर दे पाएंगे नीतीश कुमार? बड़ा सवाल है। बिहार में शराब पीने वाले लोग बिहार से बाहर बंगाल और झारखंड जाते हैं तो शराब तो पी लेते हैं, लेकिन पुलिस देखकर वहां भी पतलून गीली कर देते हैं। यही हाल नीतीश कुमार जी का ना हो। मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ जरूर हैं, लेकिन नीचे जो तंबू लगा हुआ है उसे भाजपा ने लगाया है। अगर वो तंबू खींच ली जाए तो नीतीश कुमार जमींदोज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की इस हठधर्मी, उनके प्रवक्ताओं का ये बड़बोलापन किस तरफ लेकर जाएगा नीतीश कुमार की राजनीति को, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आपको कह दूं कि बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के समक्ष चुनौती तो खड़ी करेंगे। ऐसे में भाजपा के बिहार के उन नेताओं को मौका मिल जाएगा। नाम याद दिला दूं, गिरिराज सिंह, सचिदानंद राय, सीपी ठाकुर, टुन्ना पांडे, ये वो नेता हैं जो लगातार चुप हैं। अभी तो हमला ही नहीं किया, अभी तो संजय जायसवाल से निपट रहे हैं, संजय सौरागी से निपट रहे हैं, छेदी पासवान से निपट रहे हैं। इन सब के अलावा जब ये बी टीम, भाजपा की स्ट्रॉन्ग बी टीम जब सामने आएगी और नीतीश कुमार पर बयानों का हमला करेगी, तब नीतीश कुमार कैसे और उनके प्रवक्ता कैसे झेल पाएंगे इन बयानों को, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। जो भी हो, इन बयानों से एक बात तो स्पष्ट है, भाजपा ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की तैयारियां बहुत तेज हैं। पहले ही बलियावी ने ये बात कह दी थी कि 72 सीटों पर चुनाव उनको लड़ना ही लड़ना है। अब जबकि भाजपा ने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, भाजपा खुलेआम से बिहार भाजपा खुलेआम तौर पर ये बात नहीं कह रही है कि बंगाल को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, लेकिन जब जदयू इतनी तैयारी में है तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल चुनाव, जिसे हमने एक्सपायरी डेट कहा है बिहार के इस सरकार का, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बयान हमारी तरफ से जब जो हमने दिया था तब कितना छोटा लग रहा था, और आज जब मैं इस पंचनामा के दौरान आपको विश्लेषण करके समझा रहा हूँ तो कितना गंभीर लग रहा है ये बयान। एक्सपायरी डेट, एक सरकार की एक्सपायरी डेट, अभी सभी सरकारों की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन इस तरह से एक पत्रकार द्वारा बताना कि इस दिन एक पॉइंटर हो सकता है, एक माइलस्टोन हो सकता है जिस दिन सरकार गिर सकती है। सारी संभावनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार इस तरह से जारी रहेगा। एक आग्रह आप लोगों से है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल के खबरों को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आग्रह किया, शायद उन्हें हैकर्स कहा जाता है, उन्होंने हमारे चैनल पर मैसेज भेजा है कि वो हमारे चैनल को बंद करा देंगे। मुझे इस बात पर हंसी ही आती है, क्योंकि अगर चैनल बंद कराने की बात है तो भारत लाइव कई बार बंद हो चुका है, और कई बार हम फिर उस ज़मीन के अंदर की चींटी की तरह बाहर निकल जाते हैं। मजबूत तो नहीं है, लेकिन हौसला बहुत स्ट्रांग है। आपकी आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। कहा जा रहा है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा कि ये एक तरीका है जिससे उन हैकर्स को जवाब दिया जा सकता है, वरना हो सकता है कि ये चैनल बंद हो जाए। दिक्कत नहीं है, फिर नया चैनल बना लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक जरूर कीजिएगा। ये एक आग्रह है मेरा। UPI नंबर भी दिया हुआ है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।